वेलकम। आज हम माइकल जैक्सन की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे आदमी जिनकी म्यूजिक और डांस ने दुनिया बदल दी। वह किंग ऑफ पॉप थे, एक ग्लोबल आइकन जिनकी फेम दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई थी। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस के पीछे एक ऐसी लाइफ थी जो अकेलेपन और कंट्रोवर्सी से भरी थी। माइकल की जर्नी जीनियस और स्ट्रगल, जीत और दुख का मिक्सचर थी। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, अनगिनत अवार्ड ट्रायम्फ से और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। फिर भी उन्होंने कड़ी जांच, पर्सनल दर्द और एक अनकंट्रोल मीडिया से लड़ाई लड़ी। क्या वह जादुई कलाकार थे या गलत समझे गए अकेले इंसान? सच कहीं बीच में है। उनकी कहानी टैलेंट, फेम और एक मिस्टीरियस एंड की है जिसने दुनिया को चौंका दिया था। आज हम माइकल जैक्सन की लेजेंड को समझने के लिए परतों को खोए डिक्शने हैं। माइकल जैक्सन की कहानी गैरी, इंडियाना में शुरू हुई थी, 10 बच्चों में से 8वें बच्चे के रूप में। उनके पिता जोसेफ ने द जैक्सन 5 बनाया, अपने बेटों को, खासकर माइकल को, स्टारडम की तरफ धकेला। माइकल का बचपन एंडलेस रिहर्सल और परफॉर्मेंस के लिए कुर्बान हो गया था। प्रेशर और सख्त डिसिप्लिन ने गहरे इमोशनल निशान छोड़े, जिससे उनकी जिंदगी भर मासूमियत की चाहत बनी रही। कठिनाइयों के बावजूद द जैक्सन 5 फेम्स हो गया, मोटोन के साथ साइन किया और आई वॉन्ट यू बैक जैसे हिट्स के साथ चार्ट्स पर टॉप किया। माइकल ब्रेकआउट स्टार थे, एक विलक्षण प्रतिभा जिसका टैलेंट साफ था। दुनिया उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह अलग थलग और अकेला महसूस करते थे। उनके फ्यूचर स्ट्रगल्स के बीज इन्हीं शुरुआती सालों में बोए गए थे। उनका खोया हुआ बचपन उन्हें परेशान करता रहा, जिसने उन्हें वह इंसान बनाया जो वह बने। इसे समझना माइकल जैक्सन को समझने की कुंजी है। एक सोलो आर्टिस्ट के रूप में माइकल जैक्सन ने डांस और परफॉर्मेंस में क्रांति ला दी। उन्होंने लेजेंड्स का अध्ययन किया, लेकिन अपनी एक अनोखी स्टाइल बनाई, तेज, तरल और मंत्रमुग्ध कर देने वाली। 1983 में जब उन्होंने बिली जीन के दौरान मून वॉक को पहली बार दिखाया तो दुनिया हैरान रह गई थी। वह एक सिंगल मूव ग्लोबल सेंसेशन बन गया, जिसने माइकल के जादू और रहस्य को पकड़ लिया। उन्होंने अपने ग्लव, हैट और सेक्विन जैकेट के साथ एक विजुअल आइडेंटिटी बनाई और अन्य आइकॉनिक मूव्स को पॉपुलर किया। उनके म्यूजिक वीडियो जैसे थ्रिलर और स्मूथ क्रिमिनल कल्चरल लैंडमार्क बन गए। माइकल ने एक एंटरटेनर होने का मतलब फिर से डिफाइन किया, जिससे कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। डांस और पॉप कल्चर पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया जो आज भी कायम है। ऑफ द वॉल के साथ माइकल को अपनी आवाज मिली, लेकिन थ्रिलर ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। 1932 में रिलीज हुई थ्रिलर ने रिकॉर्ड तोड़े, जॉनर को मिलाया और एमटीवी पर रेसियल बैरियर्स को तोड़ा। ये एल्बम अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बन गई, 8 ग्रैमी ट्रायम्फ से, और म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल दिया। माइकल के वीडियो और वर्ल्ड टूर ने तमाशे और क्रिएटिविटी के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए। उन्होंने बैड और डेंजर्स के साथ आगे बढ़ते हुए हर एक ने ग्लोबल हिट्स और आइकॉनिक विजुअल्स दी। अपने पीक पर माइकल अनअर्चेबल थे, एक ब्रांड, एक कल्चरल फोर्स और ग्रह पर सबसे बड़े स्टार। उन्होंने फैशन, डांस और म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस किया, लेजेंड्स के साथ कोलैबोरेट किया और अपनी फिल्में डायरेक्ट की। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड फेम के साथ बढ़ता हुआ प्रेशर और जांच भी आई। जितना ऊपर वह चढ़ते गए, उतनी ही तेज स्पॉटलाइट और उसके पीछे आने वाली परछाइयां भी। चुनौतियां और कंट्रोवर्सी बस शुरू ही हो रही थीं। माइकल की फेम ने उन्हें अकेलेपन और सनकीपन में डाल दिया। उन्होंने नेवरलैंड रैंच बनाया, एक फैंटेसी वर्ल्ड, ताकि वह अपना खोया हुआ बचपन वापस पा सके। उनका चेंज्ड था अपीयरेंस और अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल उन्हें टैबलॉइड का टारगेट बनाता रहा। 1993 में और फिर 2003 में चाइल्ड मोलेस्टेशन के एलिगेशंस ने उनकी लेगेसी पर एक काला साया डाल दिया। हालांकि बरी कर दिया गया, इन स्कैंडल्स ने उनकी रेपुटेशन और हेल्थ को तबाह कर दिया। अनकंट्रोल मीडिया की जांच और कानूनी लड़ाइयों ने उन्हें इमोशनली और फिजिकली थका दिया। वह फास्टी से एकांतवासी होते गए, नेवरलैंड छोड़कर पब्लिक लाइफ से हट गए। किंग ऑफ पॉप अब एक टूटा हुआ आदमी था, कंट्रोवर्सी से परेशान। उनका करियर और स्पिरिट कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया।
दुनिया ने देखा कि उनके निजी स्ट्रगल्स ने उनकी सार्वजनिक जीत को प्लैनेटन लगा दिया। 2005 के ट्रायल के बाद माइकल की हेल्थ खराब हो गई। अनिद्रा, दर्द और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लत से जूझते हुए वह अपने पुराने सेल्फ की परछाई बन गए थे। 2009 में उन्होंने दिस इज इट के साथ वापसी की घोषणा की, अपनी लेगेसी को वापस पाने का एक आखिरी मौका। प्रेशर बहुत ज्यादा था और उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। 25 जून 2009 को उनके डॉक्टर द्वारा दी गई प्रोपोफोल की घातक खुराक के बाद माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई। इस खबर ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। न्यूयॉर्क से लेकर उनके होम टाउन इंडियाना तक फैंस ने शोक मनाया। उनकी मौत उनकी जिंदगी जितनी ही चौंकाने वाली और कंट्रोवर्शियल थी। डो कॉनराड मरे को बाद में अनैच्छिक हत्या का दोषी ठहराया गया था। किंग ऑफ पॉप चले गए थे, पीछे अनसुलझे सवाल और एक अस्थिर लेगेसी छोड़ गए थे। दुनिया ने सिर्फ एक सुपरस्टार को ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक आत्मा का एक टुकड़ा खो दिया था। माइकल जैक्सन की लेगेसी जटिल है। प्रतिभा, कंट्रोवर्सी और करुणा से चिह्नित, उन्होंने पॉप म्यूजिक, डांस और म्यूजिक वीडियो की आर्ट को फिर से डिफाइन किया। उन्होंने बाधाएं तोड़ी, पीढ़ियों को इंस्पायर किया और ऐसे टाइमलेस गाने बनाए जो आज भी लोगों को एकजुट करते हैं म्यूजिक से भरे। उन्होंने अपनी फेम का इस्तेमाल मानवीय कारणों के लिए किया, जरूरतमंदों के लिए लाखों जुटाए। उनका इन्फ्लुएंस मॉडर्न पॉप कल्चर के ताने बाने में बुना हुआ है। नई पीढ़ियां उनके म्यूजिक को ढूंढती रहती है और उनके मूव्स की नकल करती है। अपनी कमियों के बावजूद वह क्रिएटिविटी और पॉसिबिलिटी का सिंबल बने हुए हैं। माइकल जैक्सन की कहानी जीत और दुख दोनों से भरी है, लेकिन उनका जादू कायम है। यही कारण है कि आज भी किंग ऑफ पॉप का राज चैडिक्शना है।